अच्छा बिटिया, आपको पता है कि मुख्यमंत्री कौन है अपने? नरेंद्र मोदी। अरे नरेंद्र मोदी। श्री द्रौपदी मुर्मू। लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है, ये 2-2 3-3 और महीने के लिए इलेक्शन बोर्ड में उसमें भेज दिया, फील्ड में भेज दिया जब आप लोगों को गवर्नमेंट इतना ख्याल, इतनी सुविधाएं देने के बावजूद सर अगर नहीं होता है इतनी तो सुविधाएं ये क्या गवर्नमेंट, मतलब ये बच्चे भविष्य में क्या तरक्की कर पाएंगे? लेकिन एक समस्या और भी है, हम लोग साथ भी है कि हमारे यहाँ महीने महीने में टीचर नहीं आता है, सिर्फ अन्य काम की वजह से। ये लोग का जैसे काम है, अभी नगर निगम में हम इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं यहाँ पर, और नगर निगम में मुझे यहाँ 1.5 महीने के लिए लगा दिया गया BLO ड्यूटी। तो अनावश्यक ड्यूटी जब लगाएंगे तो उतना समय हमारा जाएगा, फील्ड में घूम रहे हैं भले दोपहर में, और बेकार के काम में घूम रहे हैं, और जो नहीं करेगा उसको धमकी भी दी जाएगी कि आपका वेतन काट दिया जाएगा अगर आप BLO ड्यूटी नहीं उठाओगे। शौचालय बालिका का अलग से बना, मैं आज तक दरवाजे नहीं लगे, 6 महीने बाद उसमें प्लास्टर हुआ, सीटें लगी हैं ऐसे ही छूटी। 10,000 रुपया मिलते हैं महीने में। काम हम लोगों को ज़्यादा दिया जाता है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। सर कितने टाइमिंग क्या है और शिक्षक कितने उपलब्ध है? शिक्षक यहाँ 3 है और टाइमिंग 9 से इसकी 3 था, 3 बजे तक। 9 बजे से 3 बजे 3 तक। बजे तक। तो सर थोड़ा क्लासेस वगैरह का हाँ, क्लासेज उधर मैडम है, वो आ रही देखिए क्लासेज। थोड़ा सा आपसे आज हम जानकारी लेंगे, बच्चों से भी और आपसे भी। ये कौन सी क्लास है मैडम? ये 7 क्लास है, 7 7th क्लास। क्लास है। तो जैसा कि अब सेशन एंड होने वाला है तो बच्चे तो वेल प्रिपेयर होंगे अपने एग्जाम से। जी, अभी तैयारी करवा रहे हैं सर। बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? मिड डे मील मिलता है? क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है लंच में? दाल चावल बनता है, दाल चावल मिलता है, तहरी मिलती है, सब्जी रोटी मिलती है, चावल सब्जी मिलती है। दूध वगैरह? यस सर जी, यस। और क्या मिलता है? दूध मिलता है, केला मिलता है। अच्छा बिटिया, आपको पता है कि मुख्यमंत्री कौन है अपने यहाँ? कोई नहीं। जिसको पता वो बता दे। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। श्री द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। बेटा आप बताओ, शिक्षा मंत्री कौन? किस क्लास के हैं बेटा? 7th। नाम क्या है नाम आपका? रोशनी गौतम। तो और सब जैसे वर्क आप कर लेते हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? पेपर एक आने वाले हैं, एग्जाम होंगे, यस सर। तो पढ़ाई ठीक ठाक है आपकी? यस सर। ये बताइए, जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे बच्चे मान लीजिए, पहला क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री, तो मान लीजिए डिस्टर्ब थे बच्चे, लेकिन मेन जुड़े हैं हम लोग शिक्षा से, तो वो तो बच्चों को पता होना चाहिए शिक्षा जी मंत्री सर, कौन हम है। बताते सर, लेकिन बच्चे सब भूल जाते हैं सर। हमने बताया था सब बच्चों को, लेकिन अब मतलब ये डेली है ना, तो डेली नहीं हम कर पाते सुबह के टाइम जैसे। मैम मैं क्या मैम, थोड़ा बच्चों से इंट्रो लेंगे, आपसे भी इंट्रो लेंगे। कौन सी क्लास है? 8th। क्या अभी जैसे एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं, पूरा सेशन खत्म होने वाला है, बच्चों की क्या तैयारी है? बच्चों की तैयारी आप खुद पूछ लीजिए। जी, अभी अभी कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी व्यंजन, खान पान की बदलती तस्वीर, उस पे पढ़ा रहे हैं। सुलेख आते हैं सब बच्चों को, सब पढ़ के सुना देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आरती। कौन सी क्लास में है आप? 8। डेली स्कूल आते हैं? यस। चलिए कोई बात नहीं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप? हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ना आता है आपको?
जी सर। अच्छा, तो 2-4 लाइनें आप हमें बस सुना दीजिए। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान-पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर चलिए, जैसे आपको ठीक-ठाक आता है। अच्छा ये बताइए हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति अरे वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमारे शिक्षा मंत्री जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो कौन है? शिक्षा हाँ, बेटा क्या नाम है? सोनू। कौन सी क्लास में हो आप? 8। कहाँ रहते हो आप? बनियापुर में। कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? अच्छी चल रही। अच्छा, आप बताएंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो कौन है? क्या बात है, आपको आता नहीं या भूल गए या भूल गए। बताया गया था? हाँ। उसको बताया होगा। अच्छा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते कौन, मतलब किस कहाँ के होते हैं? अच्छा चलिए, राज्य के शिक्षा मंत्री बताए। भूल गए। सर कम इन। कौन सी क्लास है सर? ये 6 है। क्या नाम है बेटा? सर आर्यन। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? सर कृषि विज्ञान कर रहे हैं और विज्ञान। विज्ञान। पिताजी क्या नाम है आपके? रामश्री। पढ़ लेते हैं सब बुक में? सर पापा थोड़े पढ़े हैं बस। आप बुक में पढ़ लेते हैं? यस। निकालिए कोई बुक। हाँ हाँ, कुछ भी आप बता दीजिए। सर ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, पढ़ चुके हैं तो आप 2-4 लाइनें बताइए। यस। 2-4 लाइनें कोई भी सुना दीजिए। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत अच्छे। अच्छा, कौन सा अभी पढ़ाया जा रहा था आपको? सर इसमें तो पूरा कोर्स हो चुका है। पूरा कोर्स हो चुका है, एग्जाम के लिए तैयार हैं आप? क्या नाम है आपका? निर्मल। गणित पढ़ते हैं? यस सर। अच्छा, तो गुणा भाग आता है आपको? यस सर। अच्छा, 75 में 15 का भाग देंगे कितना आएगा? 75 में 15 सर ऐसे नहीं बता पाएंगे सर, करके हाँ हाँ, करके बताइए। सर सर विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर विज्ञान को अंग्रेजी साइंस। अंग्रेजी में, इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे। बेटा आपका क्या नाम है? शिवानी नाम है। शिवानी नाम है। कुछ अंग्रेजी अंग्रेजी आती है? गणित आती है? गणित आती है, कम आती है। कम आती कितनी आती है, क्या क्या आप कर सकते हो? गणित में सवाल आते हैं, जोड़ घटाना। जोड़ घटाना आता है? अच्छा, 8 गुणे 8 कर दो कितना आ जाएगा? जोड़ना आता है? ये सर आता है। अच्छा, 100 में 79 जोड़ दो कितना आएगा? आपको आता है? आपको आता है? 75 में 12 जोड़िए। 75 में 12। कॉपी पे कर लीजिए, कॉपी पे। सर जी 87। अब 15 में 3 का भाग दीजिए कितना है? 15 में 3 का भाग।
बड़ा आता है? अच्छा, कुछ अपने हिसाब से करके बता दीजिए। मैम, आप क्लास अटेंड करती हैं क्या? मैम, गणित में बेटा एक बार। अच्छा, गणित कौन पढ़ाते हैं? सर क्या पढ़ाते थे? सर भी जनरल ऐसे ही भैया, 3 स्कूल हम लोग के, आधे दिन तो बीएलओ में ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, सब जब अच्छा, इसके अलावा भी कोई दूसरे स्कूल में आपका अपॉइंट होता है? और क्या, तो यहाँ यहाँ 3 क्लासेस है, 3 टीचर होने चाहिए। टीचर है तो वो इंचार्ज है, हम लोग सहायक है, फिर कोई नहीं है, हम ही लोग देखते हैं, हम ही लोगों को कभी कहीं ड्यूटी कहीं। हम तो इंग्लिश 7th की और 8th की देखते हो, हिंदी है। हाँ, 6 में हम केवल ग्रेजुएट वगैरह पढ़ाते तो ये बताइए, मतलब जैसे आपने कहा और भी स्कूल हैं, तो ये स्कूल छोड़ के आप दूसरे स्कूल में जाते हैं? हैं। नहीं, स्कूल में नहीं जाते, हम लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती, कहीं 2-3 दिन 9 महीने के लिए इलेक्शन बोर्ड में उसमें भेज दिया, फील्ड में भेज दिया, वो करिए, इस टाइप से लगती रहती है। मेरे हिसाब से शायद इस बार अभी तक इलेक्शन इस साल नहीं पड़े हैं, शायद मेरे हिसाब से। बाकी आप नहीं तो अभी नहीं, नगर निगम में सर जी की लगी थी, हमारी नवंबर से 2-3 महीने हमारी इलेक्शन में लगी, मगर अब हम लोग ये करते हैं कि वहां भी देखते हैं। मैम को एक बार बुला दीजिए, वो मैथ पढ़ाती हैं, एक बार बुला दीजिए। मैम, एक मिनट। नहीं, यहाँ बच्चे से थोड़ा सा बात। बेटा 75 में 15 का भाग दे दो। 15 का भाग दे दो। नहीं मैम, हमने 75 में 15 का भाग देने को। अभी जब हमने बच्चे से इसे कहा, अभी बेटा करना हो, जब हमने भाग देने को कहा तो बच्चे थोड़ा अच्छा अच्छा, इसलिए एक्चुअली मैं आपको आपसे इसलिए पूछ रहा सर हूँ। देखिए, अभी बच्चे से पूछा तो बच्चे कह रहे हैं कि हम घबरा गए थे, हमको आता था तो घबराहट में बच्चे थोड़ा चलिए गलत चलिए, उत्तर कोई दे नहीं। देते हैं। वैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक है। अच्छा, आप जो जो यहाँ सुविधा प्राप्त है उस हिसाब से, जैसे आप बाहर साफ सफाई का है तो ये बच्चों से करवा देते हैं, तो ये बाहर का बंदा होना, एक अलग से बंदा होता है इसके लिए। इसका बंदा जो है वो पंचायत से सफाई कर्मी है। जी जी। उसका काम सिर्फ इतना है कि यहाँ आएगा, शौचालय वगैरह धुलेगा, फील्ड में झाड़ू लगाएगा, और ये घास वास नहीं काटता है वो। इसके लिए होता है बंदा नहीं। अप्लाई होता है? अप्लाई नहीं है। अप्लाई नहीं नहीं होता। नहीं। चलिए, हमें पता नहीं था, इसलिए आपसे जानकारी ली। धन्यवाद। वैसे बच्चों का जो बेसिक अभी टाइम जी। खत्म होने वाला है, लेकिन अभी बच्चों को वो बात नहीं है, अभी बच्चे हाँ, थोड़ा हाँ। इंग्लिश भी नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ। और जैसे साइंस बोल दिया उसने कि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं, लेकिन बच्चा अंग्रेजी में लिख नहीं पा रहा है, तो साइंस लिखे कैसे? हाँ। तो सर ये 6th क्लास है, अगर हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो हमारी इतनी अगर वो ढीली रहेगी तो बताइए कैसे? सरकार आज इतना प्रोत्साहित कर रही है, तो नहीं, किस तरीके से प्रोत्साहित तो कर रही है, लेकिन एक समस्या नीचे लेवल से भी आ रही है कि जो बच्चा बेसिक से आ रहा है वो भी उतना सीख के यहाँ नहीं आ पा रहा है, जिससे कि हमको यहाँ उसको काका काका सिखाना पड़ रहा है। अच्छा सर, ये अच्छा ये बताइए, आज पूरा साल होने वाला है, साइंस की स्पेलिंग कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। नहीं, टिपिकल नहीं है। हाँ। अब बाकी बुक अगर खोलेंगे तो उसमें भी अंग्रेजी में लिखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, लिखा होगा, विज्ञान को बिल्कुल लिखा होगा। तो सर उसके बावजूद अगर नहीं आ रहा, 6th क्लास का बच्चा है, तो आगे भविष्य में क्या करेगा? नहीं, इसका हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी, अभी आगे भी कर रहे हैं, बताने का इनको प्रयास कर रहे हैं, लिखाते भी हैं, इनका खुद भी चेक करते हैं और इनसे भी कहते हैं अपने गार्जियन को भी दिखाओ जाके। वो तो ठीक है सर, लेकिन देखिए एक चीज होती है ना कि हम गवर्नमेंट सरकार चाह रही है कि जो है शिक्षा वो जन जन तक पहुंचे, लेकिन सर अगर इस तरीके रहेगा तो कैसे जन जन तक पहुंचेगी? नहीं, जन जन तक पहुंचेगी वो बात ठीक है, हम भी चाह रहे हैं। 6th क्लास में आ गया, अंग्रेजी में उसको साइंस लिखना नहीं आ रहा है, अभी बच्चों से पूछ रहे हैं तो बोले कि कर लेंगे, लेकिन हम अंग्रेजी में नहीं कर पाएंगे, नाम हिंदी में बता देंगे लेकिन अंग्रेजी में नहीं लिख पाएंगे।
तो सर कहीं ना कहीं तो फिर ये दिक्कत होती है ना। हाँ, नहीं दिक्कत है, इस चीज की आप दिक्कत ये जैसे भी प्राइवेट स्कूल होता है वहाँ हाँ जो टीचर्स की सैलरी है उन पे इतना प्रेशर होता है कि आप रिजल्ट दो वरना आप आउट हो जाओ, या आपकी हाँ सैलरी हाँ 25,000 है बिल्कुल हाँ तो आपके ऊपर प्रेशर। लेकिन सर आप लोगों का गवर्नमेंट इतना ख्याल इतनी सुविधाएं देने के बावजूद सर अगर नहीं होता है नहीं तो सुविधाएं बताइए क्या, गवर्नमेंट। मतलब ये बच्चे भविष्य में क्या तरक्की कर पाएंगे। लेकिन एक समस्या और भी है, हम लोगों के साथ भी है कि हमारे यहाँ महीने महीने में टीचर नहीं आता है, सिर्फ अन्य काम के वजह से। बीएलओ का जैसे काम है, अभी नगर निगम में हम इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं यहाँ पर, और नगर निगम में मुझे यहाँ 1.5 महीने के लिए लगा दिया गया बीएलओ ड्यूटी में, 25 दिन की ड्यूटी, बिल्कुल स्कूल से कोई मतलब नहीं। और उस बीच में अकेले ये मैडम रही, वो भी बीएलओ ड्यूटी में है विधानसभा की, उनको भी नगर निगम में लगा दिया गया। अच्छा तो ड्यूटी अलग से लगती है, इसका आपको चार्ज भी अलग से? कोई चार्ज नहीं, नहीं। तो अनावश्यक ड्यूटी जब लगाएंगे तो उतना समय हमारा जाएगा कहाँ? हम फील्ड में घूम रहे हैं भले दोपहर में, और बेकार के काम में घूम रहे हैं। ये ड्यूटियां आपकी लगाते कौन लोग हैं? ये शिक्षा विभाग ड्यूटियां ही लगाता है? शिक्षा विभाग लगाता है, निर्वाचन से लगती है, और जो नहीं करेगा उसको धमकी भी दी जाएगी कि आपका वेतन काट दिया जाएगा अगर आप बीएलओ ड्यूटी नहीं उठाओगे। ये है, और ये साल साल भर चला करती है ड्यूटियां। ये मैडम है, इनसे आप पूछ लीजिए, इनकी भी बीएलओ ड्यूटी विधानसभा में लगी है, कल्याणपुर विधानसभा में, और साल भर इसका काम चलता रहता है बीच बीच में, कभी 15 दिन, कभी विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य, इस तरह के काम चलते रहेंगे। तो कहीं मतलब आप सीधे तौर पर अगर ये कहीं दबाव बन रहा है तो आपका समय न दे पाना, ये कारण हाँ बन रहा है। बिल्कुल दबाव बनता है ना। हमने बहुत बार कहा कि हमारी ड्यूटी आप मत लगाओ, हम इंचार्ज है यहाँ पर, हमें अन्य व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं, एमडीएम भी बनवाना पड़ता है, सामग्री भी जुटानी है, लेकिन नहीं लगा दी ड्यूटी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी समस्या का जो है खुलासा कर दिया है। तो और देखिए सरकारी कार्य का ये स्थित है, एक साल यहाँ पर ये मॉडल स्कूल चयनित हो चुका 22-23 में, और मॉडल स्कूल के तहत ये होता है कि स्कूल में सारी व्यवस्थाएं अपडेट होनी चाहिए। करीब 1.5 साल हो गए इस स्कूल में कार्य चल रहा है और आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। क्या क्या वो कार्य हैं जो पूर्ण नहीं? पहला कार्य इसमें मल्टी हैंड वॉश बना है। मल्टी हैंड वॉश बच्चों के हाथ धोने के लिए होता है, बर्तन धोने के लिए है, खाने के। उसके बाद उसको पूरा अधूरा पड़ा हुआ, अभी भी उसमें वो बना है सामने, उसमें टोटी तक नहीं लगी थी, वो भी मैंने अपने पास से लगाई ला के, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। दूसरी चीज, इसमें रिपेयरिंग का कार्य होना था, रिपेयरिंग का कार्य नहीं हुआ, और रंगाई पुताई लेखन का कार्य था, वो भी नहीं हो पा रहा। शौचालय बालिका का अलग से बना, उसमें आज तक दरवाजे नहीं लगे, 6 महीने बाद उसमें प्लास्टर हुआ, सीटें लगी हैं इसे छूटी है। अब ये सब समस्याएं हैं, ये पंचायत द्वारा कार्य हो रहा है। चलिए 1 मिनट हम देख लेते हैं जो सर बोल रहे हैं मल्टी हैंड वॉश का। तो ये वाकई अच्छी व्यवस्था, गवर्नमेंट की अच्छी सोच है। और पर इसमें सर बता रहे हैं कि टोटियां नहीं लगी हैं, सर ने लगाई। ये शौचालय हैं 2-2 जिनमें आज तक दरवाजे नहीं लगे हैं, सर ने बताया है अभी। दरवाजे ही नहीं लग पाए तो इनका उपयोग कैसे होगा? बच्चे कहाँ जाएंगे शौचालय में? ये पुराना शौचालय बचा है, किसी बना हुआ है किसी तरीके। इस साइड में देखिए गिर रहा है, ये देखिए टूट रहा है। आइए कैमरामैन साहब, ये टूट रहा है शौचालय की छत गिर रही है, और इसमें मटेरियल भी इतना थर्ड क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं बनाने वाले ठेकेदार जो है, और सब लीपा पोती कर डालते हैं इसमें। ये देखिए, ये दिखाई, ये नीचे गिर, ऊपर से टूट टूट करके नीचे गिरा हुआ है। जगह जगह देखिए लाइन लगी है पूरी पानी की है, इसमें भी हमने लास्ट में टोटी लगा रखी, बच्चे पानी डालेंगे उससे, मतलब इस वजह से लगाई, बाकी सब में कभी कुछ नहीं लगा। तो जबकि ये सारा कार्य पंचायत से था। ये शौचालय तो बन गए हैं लेकिन इनको जो है क्लियर आज तक किया नहीं गया है। ये सारा भ्रष्टाचार की भेंट है। जो मेंटेनेंस जो वर्क होता है, ये कहीं ना कहीं या तो ठेकेदार इतना पावरफुल होता है, या तो ये जांच अधिकारी सरकारी तंत्र का इतना निकम्मा होता है कि उसको मतलब ही नहीं है कि बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। किचन है, ये देखिए, मेंटेन करने के नाम पे पैसा तो खूब लगा दिया गया है। ये पहले वाले उसमें हुआ
ना ही कोई बिजली की व्यवस्था है यहाँ। इधर साइड में लगा हुआ इस कमरे में होनी चाहिए ना सर, कमरे में होनी चाहिए। और है। यहाँ पर लगा है, दोनों अच्छा, इधर है, दिन में ही बनता है ना। ये है इधर। ये तो देखिए, ये भी टोटियां मेरी लगाई हुई। ये क्या सर आपने लगवाई है? हाँ, ये हमें ने लगवाई है टोटी। ये तो खाली यहाँ पर लाइन डाल के छोड़ दी गई थी, टैप कर दिया गया इसको। फिर हमने पानी आने की वजह से यहाँ लगाई कि किचन में पानी कहाँ से आएगा। चलिए सर, धन्यवाद ये आपका। खाना बनता है, या चावल और दाल का। ये बढ़िया अच्छी व्यवस्था है इसकी, साफ सुथरा है। दाल है, दाल भी दाल चावल बच्चों के लिए बना है। नहीं सर, ये आपका व्यवस्था ठीक है बच्चों के लिए। सफाई कर्मी को हमको यहाँ पर जब फोन करना पड़ता है, प्रधान जी को बताते हैं, तब वो भेजते हैं। सफाई कर्मी को आप सफाई कर्मी की कोई व्यवस्था नहीं। मतलब विद्यालय की स्वच्छता से संबंधित ये है कि यहाँ पर क्लासों की सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, और वो हमारे रसोइये जो है, इन्हीं से थोड़ा बहुत हम कह सुन के अपना सफाई करा, बच्चों से नहीं करा सकते, बच्चों से झाड़ू नहीं लगा सकते क्लास में। अह, यही लोग करते हैं, इनसे कह सुन के अपना किसी तरह करा लेते हैं भाई, कि साफ सफाई का मामला है। आप खाना बनाते हैं? खाना बनाते हैं, हमें 10 साल हो गए काम करते फिर आपकी देखने में व्यवस्था ठीक है और बढ़िया व्यवस्था बनी हुई है। अब ये बताइए, सफाई कर्मी क्या आते हैं नहीं आते? यहाँ नहीं आते, जब सर जी बुलाते तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते सफाई करने वाले। हम ही लोग करते हैं दोनों जने। घास की भी सफाई हम लोग करते हैं और किलासन की भी। बताओ 2,000 रुपया मिलते हैं महीने में, और काम हम लोगों से इतना ज्यादा लिया जाता है। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोग रहते हैं यहाँ। ये 2,000 रुपए जो आपके अकाउंट में खाते में जाता है कि कैश में? खाते में ये सरकारी तरफ से आता है 2,000? सरकार की तरफ से आता है। तो 2,000 रुपए मानदेय में बताइए, पूरे महीने इनसे ड्यूटी करनी पड़ती है। चाहे बच्चे ये तो मान लीजिए प्राइवेट में एक आया का भी काम है, इतना इतना कम आजकल की इस तनख्वाह में कुछ भी नहीं ना है समझो। उसके बावजूद इतना मेहनत कर लेती हैं ये। और पूरा समय देखिएगा, अच्छे से व्यवस्था, साफ सफाई भी अच्छी है। जो बंगले में काम करें जाकर ना, महीने में 10,000 11,000 रुपया कमाएंगे जाके समझो। मगर यहाँ पे गवर्नमेंट से जी, यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं ना है। सरकार इन चीजों पे पता नहीं ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और जो सफाई कर्मी लगा हुआ है वो भी मनमानी करता है। क्या है, सफाई कर्मी बड़े दबंग है क्या सर? नहीं, सफाई कर्मी दबंग नहीं है, सफाई कर्मी तो ब्लॉक से आते हैं, उनको इस गांव के लिए नियुक्त किया। एक सफाई कर्मी है, वो गांव की भी सफाई करता है, गलियों में भी सफाई करेगा। फिर वो समय मिलता है तो स्कूल भेजा जाता है। गलियों की सफाई तो हम लोग देख आए हैं, सब भरा हाँ, हुआ है वही पूरा। चीज है। अब वो गांव में क्या हो रहा है तो हम नहीं बता सकते, हम अपने स्कूल की बात जहाँ तक करते हैं कि जब हम फोन करते हैं तभी उसको प्रधान जी भेजते हैं। चलिए सर, धन्यवाद आपका। आपने इतना कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं अपनी तरफ से कि हाँ, बच्चों को सुविधा हो। तो गवर्नमेंट से चाहेंगे कि इस तरीके के जो जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ जो सुविधाएं मिली हैं, बच्चों को बुक्स मिली हैं और खेल की सामग्री भी है, पुस्तकालय भी है, बच्चों की किताबें पढ़ने के लिए वो सब क्रियाशील सब दी जाती है पढ़ने के लिए, खेल सामग्री भी दी जाती है। बच्चे लंच में अपना बैट बॉल या फुटबॉल जो भी है खेलना होता है खेलते हैं बराबर। ये सब व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो हैं। बाकी उस हिसाब से वैसी व्यवस्था कोई नहीं सही हो पा रही है। मूलभूत सुविधाएं जो हैं अभी भी माता जी आप अभी यह काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कम से काम करते हैं, साफ करते हैं, और जब छुट्टी लग जाती है साफ करते हैं। रसोई में मदद करा रसोइया में रसोइया में है, और खाना भी बनवाते हैं। आपको भी 2,000 मिलता है? 2,000 मिलता है। ये तो 2,000 मिलते हैं, दवा दारू के लिए लगे रहते हैं। दवाई हमारी चल रही है। दवा भी मिलती है? दवा नहीं मिलती है, पैसा मिलता है तब तो दवा मिलेगी, तब तो मिलेगा दवा। ये शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा कलंक है कि लाखों रुपए पास होने के बावजूद भी आज जो प्रदेश की शिक्षा बनाई जा रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये स्थिति बन जाती है। ये स्कूल मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया गया है। ये लक्ष्मणपुरवा कटरी का 6 से 8 तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है।
जिसका आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है और इसको आप लोग ही रेटिंग दें कि क्या ये सही व्यवस्था है।